दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ तो करना ही चाहता है। और इसी वजह से हर इंसान का अपना एक निर्धारित लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति में वो लगातार निरंतर अथक रूप से काम करता रहता है, प्रयत्नशील रहता है। एक बड़ी सामान्य सी बात है कि जब भी हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जब भी हम अपनी लाइफ के लिए कोई टारगेट सेट करते हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक या उस टारगेट को अचीव करने तक की जो हमारी जर्नी होती है, जो हमारी यात्रा होती है, उसमें हमें बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये एक बड़ा सामान्य सा लक्षण है। अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, तो आप कल्पना कीजिए कि संसार का हर व्यक्ति सफल हो जाएगा। इस संसार का हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसी वजह से कुछ ही लोग जो बाधाओं से लड़ना जानते हैं, परिस्थितियों से निपटना जानते हैं, जिनके अंदर प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कैपेबिलिटी होती है, वही लोग अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें उनके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड सर्किल ने सपोर्ट नहीं किया, रिलेटिव साथ छोड़ गए, और वो ये सोचते हैं कि हम अकेले पड़ गए, हमारा कोई नहीं है। तो उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं, और मैं आशा करता हूँ वो लाइनें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और आप अगर उन लाइनों के एक एक शब्द को आकलित करेंगे, उनको थोड़ा सा समझेंगे, तो निश्चित रूप से अगर आप परेशानी भरे मूड में बैठे होंगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश महसूस करेगा, तरोताज़ा महसूस करेगा। तो कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, अगर अच्छी लगें तो आप अपने जो भी विचार हैं, जो भी फीडबैक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। संसार नहीं ये मिथ्या है, अगर फंसे यहाँ तो खैर नहीं। संसार नहीं यह मिथ्या है, अगर फंसे यहाँ तो खैर नहीं। जीवन में वही अकेला है जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, है जिसे स्वयं से प्रेम नहीं। कुछ उदाहरणों के साथ में इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बुद्धा का उदाहरण लेते हैं, महात्मा बुद्ध का। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध एक राज परिवार से संबंध रखते थे, सारी सुविधाएं थी उनके पास में, वैभव था, सारी चीजें थी। लेकिन उन्होंने एकांत को चुना, उन्होंने अकेलेपन को चुना, और उस अकेलेपन ने ही महात्मा बुद्ध को एक सामान्य इंसान से भगवान का दर्जा दिला दिया। तो यहाँ से भगवान बुद्ध का उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एकाकीपन ने बुद्धा को मानुष्य से ईश्वर बना दिया। एकाकीपन ने बुद्धा को मानुष से ईश्वर बना दिया, और श्री कृष्ण ने भी अकेले ही कौरव सेना को हरा दिया। श्री कृष्ण ने भी अकेले ही कौरव सेना को हरा दिया। गर रखो हौसला जीवन में, गर रखो हौसला जीवन में, तो लक्ष्य भी तुमसे दूर नहीं। जीवन में वही अकेला है जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, है जिसे स्वयं से प्रेम नहीं। हर कंडीशन में हमें खुद से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको यह मानना चाहिए कि आप वो कृति हैं इस संसार की, इस यूनिवर्स की वो सुंदरतम रचना है जो संसार में कुछ भी कर सकता है। अगर एक व्यक्ति ने कुछ किया है तो मैं भी इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हमको सोचना चाहिए। अब थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। थे त्रेता युग में पवन पुत्र, पवन पुत्र मतलब बजरंग बली, हनुमान जी। थे त्रेता युग में पवन पुत्र भी एकाकीपन के साधक। बजरंग बली भी एकांत में अपनी साधना में लीन रहते थे, भगवान राम की भक्ति में लीन रहते थे। एकांत को ही उन्होंने अपना जो है मुख्य उद्देश्य बनाया था, मुख्य लक्ष्य बनाया था। थे त्रेता युग में पवन पुत्र भी एकाकीपन के साधक, फिर रत्नाकर भी नहीं बना उनकी पथ रेखा में बाधक। रत्नाकर यहाँ पर समुद्र को कहा गया है। आप जानते हैं कि जो हनुमान जी थे वो पूरे समुद्र को लांग गए थे और लंका पहुंच गए थे। एकांत की शक्ति थी उनके अंदर, ध्यान की शक्ति थी, भक्ति की शक्ति थी उनके अंदर, क्योंकि वो एकांत में साधना करते थे, एकांत में भक्ति में लीन रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे। तो ते त्रेता युग में पवन पुत्र भी एकाकीपन के साधक, फिर रत्नाकर भी नहीं बना उनकी पथ रेखा में बाधक। कर्मों में यदि सच्चाई है, कर्मों में यदि सच्चाई है, तो होगा जीवन व्यर्थ नहीं। जीवन में वही अकेला है जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, है जिसे स्वयं से प्रेम नहीं। अगर आपके कर्मों में सत्यता है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने काम को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह मान सकते हैं आप कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा।
आशा करता हूँ ये लाइनें आपको पसंद आई होंगी और आपके जीवन में कुछ न कुछ ये संचार का काम करेंगी, कुछ अच्छी एक वाइब्स जो होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स वो लाने का प्रयास करेंगी। मुझे थोड़ा-सा लिखने का शौक है, कभी-कभी लिखता रहता हूँ, समय-समय पर आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ और ऐसे ही कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल चीज़ें हैं या फिर आपकी जो भी कह सकते हैं जीके जीएस से जुड़ी हुई जो वीडियो हैं, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, फीडबैक रहता है, वो ज़रूर दिया करें। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मैंने आज तक 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हैं अपने चैनल पर। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ये करिए, वो करिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कमियाँ निकालिए। आप मेरे जो फॉल्ट्स हैं, जो चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, जो कमियाँ मैं गलत कर रहा हूँ, उनको अगर आप मुझे बताएँगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा क्योंकि गलतियाँ निकालना और गलतियों को सुधारना एक बहुत अच्छा काम होता है अपने आप में और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियाँ, मेरी मिस्टेक्स जो हैं वो मुझे निकाल कर के बताएँ ताकि मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं तैयार कर सकूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।